नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। लगातार दूसरी बार बेटियां विश्व चैंपियन। भारत ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता खिताब। 7 लगातार मैच जीते गए चैंपियन भारत ने टूर्नामेंट में और 309 रन बनाकर तृष्णा गोगांडी टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रही हैं। उन्होंने एक शतक भी जड़ा। 17 विकेट कुल लिए वैष्णवी ने, जो टूर्नामेंट के एक सत्र में सर्वाधिक हैं। एक हैट्रिक भी ली है इन्होंने। और कहते हैं ना कि बेटियां हमारी बेटों से कम थोड़ी हैं। सिद्धारमैया के राजनीतिक सलाहकार का इस्तीफा। और कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक BR पाटिल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की राजनीतिक सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। आरोप लगाया कि चुनाव से पूर्व जनता को दी गई गारंटियों की वजह से उन्हें विधायक निधि का पैसा नहीं मिल पा रहा है। और पाटिल ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखिए एक कर्नाटक आपको देखने को मिलेगा। बेंगलोर आप देखिए इसकी राजधानी है और इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ की राज्यपाल है। विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कर्नाटक। पहाड़ों पर वर्षा और हिमपात के असर, बढ़ेगी थोड़ी ठंड। मौसम की बात हो रही है। ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको व चीन पर लगाया टैरिफ, भारत का जिक्र नहीं। कड़े शुल्क लगाने संबंधी आदेश पर किए हस्ताक्षर, ट्रेड वार की आशंका बढ़ी। कनाडा और मैक्सिको ने की जवाबी कार्रवाई, चीन ने दी चेतावनी। 25% शुल्क लगाने का किया ऐलान। कनाडा ने अमेरिकी सामानों पर 3.2% ही है अमेरिका के व्यापार घाटे में भारत का योगदान। आप सभी जानते हैं कि ये पक्का माना जा रहा था कि कुछ उथल पुथल मचेगी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद, और वो होने लगा है। इंदिरा गांधी की सरकार होती तो 12 लाख की आय पर देना पड़ता 10 लाख कर, ये मोदी जी कह रहे हैं। अब आप देखिए हमारे देश में तो राजनीति खूब होती है, ये तो आप भी जानते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं ना, वहीं आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप खूब चलते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। 38 यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगी। विधानसभा की अगर आपको चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यहां आप लोगों से 2 सवाल पूछ रहा हूं कि पहली बार मतदाता दिवस कब मनाया गया था, वो डेट आप लोग नीचे लिखिएगा। और पहले वोट देने की उम्र 21 साल हुआ करती थी। कितनी? 21 साल हुआ करती थी। इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर 18 साल किया गया था? बताइए नीचे। अवैध प्रवासियों को नहीं झेल सकता देश, ये धनखड़ कर रहे हैं। देश में करोड़ों लोग अवैध रूप से आए हुए हैं ना, यहाँ रह रहे, उन्हीं की बात हो रही है। नेट रैंकिंग के मामले में 20 शहरों में CBI का छापा। नेक सदस्यों द्वारा रिश्वत लेकर शिक्षण संस्थानों को मनचाही रैंकिंग देने के मामले में CBI ने रविवार को चेन्नई, बेंगलोर, पलामू, भोपाल, बिलासपुर, गौतम बुद्ध नगर व दिल्ली समेत देश के 20 शहरों में छापेमारी कर 37 लाख रुपए नकद और दस्तावेज बरामद किए हैं। और CBI की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संगम पर उमड़ रहा है जनसमुद्र। ये आप देखते हैं कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज, जिसे पहले आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। यहाँ महाकुंभ हो रहा है ना। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। 1 लाख करोड़ की बचत से पैदा होगी 3.3 लाख करोड़ की मांग। एक कर राहत का फायदा।
सालाना 8 लाख से 12 लाख के बीच कमाने वालों को टैक्स के मोर्चे पर बदलाव से होगा सबसे अधिक लाभ। खपत बढ़ने से तेजी से घूमेगा अर्थव्यवस्था का चक्का। 8% विकास दर हासिल करने में मिलेगी मदद। और 78% रिटर्न नई टैक्स प्रणाली में फाइल किए गए इंडिविजुअल इनकम टैक्स श्रेणी में। 90 लाख टैक्स पेयर्स ने स्वेच्छा से अतिरिक्त टैक्स का किया भुगतान, रिटर्न किया अपडेट। और आप सभी जानते हैं कि बजट आया ना 2025-26 का, जो आने वाला साल होता है ना, उसका लेखा जोखा होता है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ खर्च होगा बजट में। और बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। तेलंगाना की आबादी में पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। राज्य में जातिगत आधार पर कराए गए सर्वेक्षण से मिली है जानकारी। बिहार के बाद जातिगत सर्वे कराने वाला दूसरा राज्य बना है तेलंगाना। चलिए एक बार आप लोग तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था क्या, तेलंगाना। और देखिए हैदराबाद इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। और आप देखेंगे कि रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिष्णु देव वर्मा यहाँ के गवर्नर हैं। 2 जून 2014 में से राज्य बनाया गया था। और आप देखिए विधानसभा में 100 कितनी सीटें हैं, 19 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका तेलंगाना। तो आप देखते हैं कि तेलंगाना में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 40.25% है, जो राज्य की कुल 3.70 करोड़ जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है। राज्य में जातिगत आधार पर किए गए सर्वेक्षण से यह जानकारी सामने आई है। और जनसंख्या के प्रतिशत के संदर्भ में पिछड़ी जातियों के बाद अनुसूचित जाति 17.43%, अनुसूचित जनजाति 10.45%, मुसलमानों में पिछड़े वर्ग 10.08%, अन्य जातियां 13.31%, मुसलमानों में पिछड़ी जातियां 2.48% शामिल है। ये आप देख लीजिएगा। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। अभी तो यहाँ खूब राजनीतिक गर्मियां बढ़ी हुई हैं क्योंकि चुनाव चल रहा है ना दिल्ली में। आप लोग बताइए कुछ चुनाव के बारे में, कौन जीत रहा है? आपको क्या लगता है कि किसकी यात्रा, किसकी पलड़ा भारी है? पुस्तक मेला लगा हुआ है। यात्रा संस्कृति से जुड़ी किताबों की तरफ लोगों का अधिक रुझान है। और लेखक होने का उद्देश्य विभिन्न भाषा और उम्र के लेखकों को एक मंच पर लाना है। पाठक उम्र और रुचि के अनुसार कर रहे हैं किताबों की खरीदारी। अगर केरल को अधिक धन चाहिए तो कहे वह पिछड़ा है, कुरियन कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने माकपा कांग्रेस की ओर से बजट की आलोचना के मद्देनजर की है टिप्पणी। और सवर्ण जाति के लोगों को संभालना चाहिए जनजातीय मामलों का विभाग, सुरेश गोपी कह रहे हैं। ये सब आप देखते रहते हैं। देखिए आप लोगों के लिए एक केरल है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, इसकी सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। और राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका केरल। अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करने पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। इस दौरान न्यायपालिका के सामने मौजूद मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श। आप देखते हैं कि कितने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन्हीं को लेकर एक तरह से चिंता भी जताई जाती है। और सुप्रीम कोर्ट एक हमारी संवैधानिक संस्था है, सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ट्रंप सरकार की नीतियों को लेकर भारत में तैयार होगी समग्र रणनीति। परमाणु ऊर्जा कंपनियों को राहत और विदेशी वायु के आयात पर शुल्क राहत इसी का हिस्सा है। सोच समझकर आगे बढ़ने की नीति पर चल रही मोदी सरकार। विभिन्न मंत्रालयों के बीच विमर्श जारी है। 1600 सीसी क्षमता से ज्यादा इंजन वाले 2 पहिया वाहनों पर सीमा शुल्क दर को 50 से घटाकर 40% किया है। 25 से घटाकर 20% आयात शुल्क करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में 2 पहिया वाहनों के लिए सेमी नॉक्ड डाउन किट्स के लिए। और देखिए क्या है, अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। हमें अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। भारत इंडोनेशिया के संबंध साझा संस्कृति व इतिहास पर आधारित है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जकार्ता में महाकुंभ अभिषेकम को किया संबोधित। कहा दोनों देशों की अनेकता में एकता की परंपरा है और प्रभानंद मंदिर में होती है काशी की अनुभूति। इस संसद में दिखाई जाएगी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम। ये आप देखेंगे कि गारंट क्या है, ये आप देखिए
सिग्नल इंजीनियरों की पदोन्नति की फाइल रेल भवन से गायब। अधिकारियों ने सर्च मेमो जारी कर पता लगाने की कोशिश की है। इस फाइल में 200 से अधिक अधिकारियों से जुड़े हैं दस्तावेज। आईएएस लॉबी के दबाव में एचसीएस अफसर, तय पदों पर भी तैनाती नहीं हुई है। एडीएस के 15 पद एचसीएस अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्य होने के बावजूद एडीसी की एक भी पद पर नहीं एचसीएस की नियुक्ति। देख रहे हैं, एडीसी यानी कि जिलों में अतिरिक्त उपायुक्त होता है ना, उसकी बात हो रही है। और एचसीएस की मतलब होता है हरियाणा सिविल सेवा की। ठीक है, जिस तरह से सिविल सर्विस का एग्जाम होता है ना, उसी तरह से आप देखते हैं राज्यों में आपके पीसीएस का एग्जाम होता है। अब आप देखिए बजट 2025-26 13 लाख रुपए से अधिक आए तो पुरानी टैक्स प्रणाली में देना होगा कम टैक्स। ये आप सभी देख ही रहे हैं। ये केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 में सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है ना। हालांकि यह छूट सिर्फ नई टैक्स प्रणाली का इस्तेमाल करने वालों को ही मिलेगा। इस तरह के से सरकार ने नई टैक्स प्रणाली को और आकर्षित बना दिया है। हालांकि अगर आप दोनों टैक्स प्रणाली की तुलना करें तो पुरानी टैक्स प्रणाली 13 लाख रुपए से अधिक कमाने वाले टैक्स की मद में अधिक बचत करा सकता है। वही बातें की जा रही हैं। और ये दूसरे मकान से होने वाली आय पर नहीं लगेगा टैक्स, टीडीएस भी घटा। विशेषज्ञ बोले बजट की घोषणाओं से रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा प्रोत्साहन। 15,000 करोड़ रुपए की स्वामी 2.0 स्कीम से 1 लाख घर होंगे पूरे। 50,000 मकानों की अब तक डिलीवरी स्वामी फंड के इस्तेमाल से हुई है। रुकी हुई परियोजनाओं की पहचान करे सरकार, ये भी कहा जा रहा है। वही अब आप देखें अपने अपने विचार बताए जा रहे हैं जो बजट आया हो इस पर। नई कर व्यवस्था को अपना सकते हैं 90% से अधिक करदाता, ये कहा जा रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल बोले आम करदाताओं के लिए चीज़ों को काफ़ी हद तक सरल बनाया गया है। कहा बजट में की गई घोषणाओं से अधिक करदाता नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने के लिए प्रेरित होंगे। 75% के करीब करदाताओं ने नई कर व्यवस्था अपनाई है। 4 साल पुराना ITR भी किया गया सकेगा अपडेट। सरकार ने दिया टैक्स देनदारी विवाद से बचने का मौका। 2 वर्ष की अपडेटेड रिटर्न में 90,000 से ने भरा ये रिटर्न। टैक्स छूट के बाद अब जीएसटी और ब्याज दरों में कटौती संभव। और देखिए घरेलू मांग में 10% वृद्धि की संभव की बताई जा रही। और जीएसटी जो है ना, ये 2017 में आया था, उसी की बात हो रही है। 0.25% की कटौती कर सकता है आरबीआई ब्याज दरों में। 1 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराए आरबीआई ने बैंकों को। और देखिए आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। राष्ट्रीय बैंक है, हमारा केंद्रीय बैंक है ना। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बजट के टैक्स लाभ को लोग खर्च करेंगे, बैंक में डालेंगे या फिर निवेश करेंगे, जो पैसा बचेगा। वित्त सचिव कह रहे हैं छात्रों को घर के पास मिलेगी बेहतर उच्च शिक्षा। यूजीसी सहित पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान का बजट बढ़ा है ना। और यूजीसी के बजट में इस बार 33% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी का भी बजट भी बढ़ाया गया है, ये भी याद रखिएगा। और आप देखिए पीएम श्री स्कीम के बजट में 66% की वृद्धि की गई है। हालांकि इसके देश भर में 14,500 स्कूलों को लक्ष्य बनाने का लक्ष्य था, लेकिन बंगाल, तमिलनाडु, केरल अभी भी इससे नहीं जुड़े हैं। यूजीसी की बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूँ। 28 दिसंबर 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 2 ग्राम अदालतों के लिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जनरल बजट बढ़ाकर 4.49 लाख करोड़ रुपए किया गया है, महिला बाल विकास मंत्रालय ने रविवार को कहा है। और डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने बजट में डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया। विशेष रूप से डिजाइन की गई पनडुब्बी समुद्रयान में विज्ञानियों को समुद्र की गहराई का पता लगाने हेतु भेजने के भारत के महत्वाकांक्षी मिशन को इस आवंटन से बढ़ावा मिला। डीप ओशन मिशन का संचालन कर रहे हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बजट में आप देखिए 3,649.81 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। अच्छी बात है। टैक्स कटौती के पीछे मोदी अधिकारियों को समझाने में लगा समय। और सीतारमण कह रही हैं देखिए एफआईआई को लेकर सरकार चिंतित नहीं है। किसको? विदेशी संस्थागत निवेशक को लेकर। सरकार का सोच जल्दी एफआईआई नए सिरे से फिर शुरू कर देंगे निवेश, और इसी कारण बजट में एफआईआई को रोकने के लिए नहीं उठाया गया कदम।
चमड़ा क्षेत्र के लिए केंद्रित उत्पाद योजना से बढ़ावा मिलेगा इसका। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए आवंटन 17% घाटा। ये 2,718.73 करोड़ रुपए का संशोधित आवंटन 2024-25 के लिए 2,250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं अगले वित्त वर्ष के लिए। लोकसभा को 903 करोड़ और राज्यसभा को 413 करोड़ रुपए मिले हैं। ये आंकड़े भी याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। कर कटौती से मांग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, अजय सेठ कह रहे हैं। आर्थिक मामलों के जानकार हैं ये। और एमएसएमई के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है क्रेडिट कार्ड योजना। 10 लाख उद्यम पोर्टल पंजीकृत एमएसएमई को मिलेंगे यह कार्ड, और 5 लाख रुपए होगी कार्ड की सीमा, आसानी से पैसा मिलेगा इसका। अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग मिशन के लिए बनेगी कमेटी, गोयल कह रहे हैं, वाणिज्य उद्योग मंत्री कह रहे हैं। ये सब आप देखते हैं, जो राजनीति की बातें हमारे देश में खूब होती हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों को आज के समय में हर किसी को ये तो पता है क्या पढ़ना है, आपको ये भी साथ में मालूम होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है आपको। नीट पीजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी के प्रश्न पत्र और आंसर की जारी करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। मंदसौर में पकड़ी गई एमडी ड्रग्स की एक और फैक्ट्री आप देखिए। एक कोलकाता में मंदिर के सामने रो रो कर बोली छात्रा, मिल रही दुष्कर्म की धमकी। ये मुझे लगता है कि हम जब तक हमारी बेटियों महिलाओं के साथ इस तरह की डर बना रहेगा ना, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी ना, मैं कह रहा हूँ कि दुर्भाग्य कहिए, सबसे बदकिस्मत कहिए भारत की। और जो हम विकसित होने की बात करते हैं, बनने की और विश्वगुरु होने की बात करते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। एक कर्नाटक की आखिरी नक्सली बताई जा रही लक्ष्मी ने किया आत्मसमर्पण। ये नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, बस अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल का नक्सलवाड़ी गांव सुने हैं, वहीं से निकला ये शब्द। हिंदुत्व सिर्फ राजनीतिक हथियार है, ये शशि थरूर कह रहे हैं। ये आप देखिए, रहस्यमय बीमारी का पता लगाने को टीम ने सील घर को खुलवाया। 4 विशेषज्ञों की टीम 2 दिन है पंडाल गांव में, घर से कई सैंपल लिए गए। पीजीआई चंडीगढ़ की टीम भी गांव के लोगों से लगातार कर रही है बातचीत। ये आप सभी को मालूम है, जम्मू कश्मीर में जो हुआ ना, राजौरी में 17 लोगों की जो जान गई, उसी को लेकर बातें की जा रही। मौसम में बड़े बदलाव संबंधी घटनाओं से खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ रही है, आर्थिक सर्वेक्षण कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि मौसम में बड़े बदलाव की वजह से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पड़ा, कुछ खाद्य पदार्थों की कम पैदावार में भी बढ़ाई महंगाई। ये पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी। संभल के प्रत्येक परिवार की कुंडली, होगा सर्वे। यहाँ भी आप देखिए, जामा मस्जिद का जो चल रहा है ना विवाद, मंदिर मस्जिद का, उसी की बात हो रही है। झारखंड में यूसीसी सीए व एनआरसी नहीं, झामुमो कह रहे हैं। दुमका में स्थापना दिवस के मौके पर झामुमो ने बनाया आगे के लिए रोड मैप। सड़क से लेकर कानूनी मोर्चा खोलेगा, 1.36 लाख करोड़ बकाया लेने को कहा। ये सब आप देखिए, झारखंड की बात हो रही है। अभी कुछ समय पहले यहाँ चुनाव हुए थे ना, ये रांची इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। 15 नवंबर सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। 81 सीटें विधानसभा में, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। संगठन की शक्ति से तैयार किया गया मिश्रित जंगल, गांव का हुआ मंगल। ये उत्तरकाशी के गांव में सामूहिक प्रयास का सुफल और लहलहा रहा है 21 सेक्टर में बना मिश्रित जंगल। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल की जाए ना सभी के द्वारा, हर किसी को अपना योगदान निभाए, अगर अपना कर्तव्य निभाए तो बहुत कुछ अपना हो सकता है इसमें। एक दुर्घटनाग्रस्त MQ-9B की जगह नौसेना को मिला दूसरा ड्रोन। नौसेना ने MQ-9C गार्डियन ड्रोन को लीज पर अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से लिया था। नौसेना ने लीज के लिए गए 2 MQ-9 ड्रोनों में से एक को पिछले साल सितंबर को मध्य में तकनीकी खराबी के कारण बाहर कर दिया था।
ये भी आप देखें। MQ-9B ड्रोन 35 घंटे से अधिक समय तक हवा में रहने में सक्षम है और 4 हेल्प फायर मिसाइल लें और लगभग 450 किलोग्राम बम ले जाने जा सकते हैं। देखिए महाकुंभ की ये आप लोग देख रहे हैं, खूब आप देखते हैं कि लोग नहा रहे हैं। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि क्या मालूम होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी मिलता है इसका, धार्मिक पर्यटन का, ये भी याद रखिएगा। ये ऑपरेशन 11 से होगा भीड़ प्रबंधन, भीड़ को ज़्यादा देर मेला क्षेत्र में ना रोकने देने व घाट लगाकर खाली कराने पर जोर रहेगा। इससे अच्छी बात है। ब्रिज में छाएगी 40 दिवसीय होली उत्सव की मस्ती, गुलाल उड़ाएंगे बांके बिहारी। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। आयरलैंड में कार दुर्घटना में मारे गए 2 भारतीय। गाजा पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच होगी खास चर्चा। ये आप सभी जानते हैं कि इजराइल की बात हो रही है। ये रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा, भूमध्य सागर, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण में हिंदू समुदाय की भूमिका को सराहा। मस्क के डॉज कमीशन को ट्रेजरी भुगतान प्रणाली तक मिली पहुंच। ट्रेजरी के कार्यवाहक उप सचिव डेविड लेवरिक के पद से इस्तीफा देने के बाद सामने आई है खबर। सीनेट वित्त समिति में सर्वोच्च रैंकिंग वाले डेमोक्रेट रॉन विडेन ने ट्रेजरी सचिव बेसेंट को पत्र लिख जताई चिंताएं। एक कुर्स्क के क्षेत्र में बोर्डिंग स्कूल पर हमला, रूस यूक्रेन लगा रहे हैं एक दूसरे पर आरोप। इनके समय इनका भी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए केन मार्टिन। ये कांगो में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों ने पूर्वी कांगो के गोमा पर कब्जा कर लिया है। दुनिया में इस समय अशांति खूब फैली हुई है। सीरिया के राष्ट्रपति सारा सऊदी अरब में युवराज से मिले। ये भारत पाक सीमा के पास खाड़ी में फंसे 3 लोगों को बचा। ये आप देखिए पड़ोसी हमारा पाकिस्तान 1947 तक ये भारत का हिस्सा था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। फिलीपींस से भारत लाया गया कुख्यात जोगिंद, स्पेशल सेल ने IGI एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस ने रखा था 1.5 लाख। जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी व आतंकी अर्श ढल्ला व लकी पटियाल का सहयोगी है ये जोगिंद। भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माण पर BSF ने लगाई रोक। ये आप देखिए बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। साई ठगी में लाखों गवा चुकी पीड़िता शिकायत के नाम पर फिर बनी शिकायत। ये आजकल इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा जागरूक रहिए भाई, डरिए मत, लालच में मत आइए। तटरक्षक बल हमारे समुद्रों का दुर्जय संरक्षक है, मोदी जी कह रहे हैं। देखिए ये आप देखेंगे तटरक्षक बल को उसके 49वें स्थापना दिवस पर बधाई दी प्रधानमंत्री साहब ने। बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना, तटीय क्षेत्रों में अपराधों को रोकना व संकटग्रस्त जहाजों व नागरिकों की सहायता करना। समुद्र के साथ यह बल मजबूत समुद्री संगठन के रूप में विकसित है। एक खेल से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। सेना ने दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया है। आरंभिक बल्लेबाज शुभम रोहिल्ला के अविजित 209 रन और सूरज वशिष्ठ के अविजित 154 रन की बदौलत सेना ने रणजी ट्रॉफी इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करते किया है। आशी चौकसे ने बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में क्वालिफिकेशन राउंड में बनाया ये नया रिकॉर्ड। 38वें राष्ट्रीय खेलों में आशी ने सिप्त कोर सामरा का रिकॉर्ड तोड़ा है। 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं ना देहरादून में, उत्तराखंड में, उन्हीं की बात हो रही है। स्नाइडर जंस बने चैंपियन, लहड़ी भारतीयों में शीर्ष पर रहे। अमेरिकी गोल्फर की बात हो रही है। प्रज्ञानंद और डी कुकिस खिताब जीतने की दौड़ में है। टाटा स्टील शतरंज में 12वें दौर के बाद कुकिस प्रज्ञानंद ने बनाई संयुक्त बढ़त।
MPSC परीक्षा पेपर 40 लाख देने की पेशकश करने वाला 3 गिरफ्तार हुए। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 16 लाख के इनामी निकले मारे गए 8 नक्सली। NGT में न्यायिक तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। इतिहास के सबसे घातक बर्फीले तूफान ने ली हजारों की जान। 1972 में आज ही ईरान में इतिहास के सबसे घातक बर्फीले तूफान ने दस्तक दी थी। एक सप्ताह तक चले इस तूफान में उत्तर पश्चिम मध्य और दक्षिणी ईरान के कई गांव दफन हो गए थे। इसमें 4000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसमें से 26 फीट तक बर्फ गिरी थी। मैसाचुसेट्स में जारी की गई पहली कागजी मुद्रा 1690 में आज ही अमेरिका के मैसाचुसेट्स में कनाडा के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में मदद के लिए पहली कागजी मुद्रा जारी की गई। इसे व्यक्तिगत रूप से बनाया गया था ताकि दो मुद्रा एक जैसी ना हो। बाद में अन्य उपनिवेशों ने भी कागजी मुद्रा जारी करना शुरू कर दिया था। वहीदा ने निभाई बिग बी की मां व प्रेमिका दोनों की भूमिका। अभिनेत्री वहीदा रहमान का जन्म 1938 में आज वर्तमान तमिलनाडु में चेंगलपट्टू में हुआ था। कम उम्र में ही अपने पति को खो देने के बाद परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए फिल्मों में प्रवेश किया। 1926 में CID फिल्म से अभिनय में पदार्पण किया हुआ अमिताभ बच्चन बिग बी की मां और प्रेमिका दोनों की भूमिका निभा चुकी हैं। उन्होंने अदालत में उनकी प्रेमिका और त्रिशूल में मां की भूमिका निभाई। कागज के फूल, गाइड, काला बाजार में जैसी फिल्मों में उन्हें शानदार अभिनेत्री के रूप में बॉलीवुड में स्थापित किया। अब जूते भी बताएंगे। पार्किंसंस रोग की गंभीरता। चिकित्सकों को बीमारी के लक्षणों की पहचान और उसकी गंभीरता के आकलन में होगी आसानी। और IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया गेट असेसमेंट सिस्टम। यह उपकरण मरीज के चलने स्टांस फेज व स्विंग फेज का अध्ययन करेगा। मरीजों के पैरों की क्रिया शक्ति मापकर चलने की स्थिरता का आकलन करेगा। स्वस्थ व पार्किंसंस से प्रभावित मरीजों के चलने की गति में अंतर की पहचान करेगा। वास्तविक समय में डाटा प्रदान करेगा। इससे डॉक्टर तुरंत सही इलाज तय कर सकेंगे। बुरे आत्माओं से छुटकारा तथा सौभाग्य की कामना। जापान की राजधानी टोक्यो में रविवार को एकेगामी होनमोनजी मंदिर में वार्षिक सेत्सुवन उत्सव के दौरान ये आप देख रहे हैं बीन्स थ्रोइंग सेरेमनी हुई है। इस दौरान जुटे लोग उछाली जा रही सूखी सोयाबीन को पाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। इस रस्म को बुरे आत्माओं से छुटकारा तथा सौभाग्य आगमन के तौर पर देखा जाता है। तोड़फोड़ कर खुद अपलोड किया अपना वीडियो। ये कहाँ बोगोटा की आजकल वायरल होने के लिए देख रहे हैं क्या क्या हो जा रहा है। विज्ञानियों ने ढूंढा जवाब। किसी को कड़वी तो किसी को अच्छी क्यों लगती है चाय, क्या कॉफी। विज्ञान में विश्वास करने वालों में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। महामारी के बाद करीब 72,000 लोगों को किया गया सर्वे। नेचर ह्यूमन बिहेवियर जर्नल में प्रकाशित किया गया अध्ययन। आईफा में लापता लेडीज और भूल भुलैया 3 को मिले सबसे ज्यादा नामांकन, ये आप देखेंगे। और किरण राव के निर्देशन में बनी लापता लेडीज में 9 नामांकन के लिए शीर्ष पर है, जबकि अनीस वजमी निर्देशित भूल भुलैया और अमर कौशिक की स्त्री 2 सरकटे का आतंक क्रमशः 7 और 6 नामांकन के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। जयपुर में 8-9 को आयोजित होने वाले आईफा अवार्ड समारोह के रजत जयंती संस्मरण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, मुख्य भूमिका, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सहित कुल 10 श्रेणियों में कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई हमारे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।